सीट शेयरिंग को लेकर समझौता नहीं हो पाने के कारण कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच का गठबंधन खटाई में पड़ गया है। इसके साथ ये तय हो गया कि बीएपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी। वागड़ और मेवाड़ की सीटों की बात की जाए तो देखिए, इन सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बीएपी नहीं होगी ILDI गठबंधन में शामिल। एक स्पेशल रिपोर्ट है और उससे देखकर पूरा मसला समझिए। राजस्थान की दक्षिण अंचल की सियासत गर्म है। शायद जैसा बीजेपी चाहती थी कमोवेश वैसा ही मेवाड़ और वागड़ में नजर आ रहा है। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता नहीं हो पाया। भारतीय आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अफवाहों का मैं खंडन करता हूं। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लोकतंत्र, संविधान और जल जमीन जंगल बचाने के लिए हम पूरे देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और भारत आदिवासी के सभी कार्यकर्ता लोकसभा की तैयारी में रहे। धन्यवाद। जोहार। दक्षिणी अंचल में गठबंधन की राजनीति विफल होने के बाद कांग्रेस ने अब अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर में अपने अपने उम्मीदवार तलाशने तेज कर दिए। पूर्व जनजाति कल्याण मंत्री और बांसवाड़ा के विधायक अर्जुन बामनिया के बेटे विकास बामनिया और युवा आदिवासी भगवती का नाम कांग्रेस से चर्चाओं में है। यहां से पहले ही बीएपी ने अपने विधायक राजकुमार रोत को उम्मीदवार बनाया। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस से लाकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस से लाकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। उदयपुर में बीजेपी के उम्मीदवार है मन्नालाल रावत और कांग्रेस के उम्मीदवार है ताराचंद मीणा। दोनों का ताल्लुक प्रशासनिक सेवाओं से है। ताराचंद मीणा उदयपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। दोनों को लेकर बीएपी ने पहले ही आरोप जड़ दिया कि कांग्रेस और बीजेपी के उदयपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बाहरी है। हम स्थानीय आदिवासी चेहरे को उम्मीदवार बनाएंगे। क्यों नहीं हो पाया बीएपी कांग्रेस का गठबंधन? भारतीय आदिवासी पार्टी चाहती थी कांग्रेस उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट दोनों उनको दे, लेकिन कांग्रेस ने उदयपुर सीट देने की बजाय वहां से उम्मीदवार उतार दिया। बीएपी ने भी बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को घोषित करके गठबंधन को लेकर पेच फंसा दिया था। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि कुछ प्रभावी नेता गठबंधन चाहते ही नहीं थे। दोनों दलों के कुछ प्रमुख नेताओं की सोच थी कि अगर गठबंधन होता है तो समान विचारधारा वाले वोट नहीं बटेंगे। कांग्रेस पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट छोड़ने को तैयार थी, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी ने उदयपुर सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय आदिवासी पार्टी चित्तौड़ और राजसमंद सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी। भारतीय आदिवासी पार्टी की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट में और उदयपुर लोकसभा सीट में भी विधायक है। हालांकि बीएपी विधायकों की संख्या 3 ही है, लेकिन उन्हें लगता है कि हर आदिवासी इलाके में उन्हें वोट मिलेंगे। अकेले चुनाव लड़कर भारतीय आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है और राष्ट्रीय पार्टी की योग्यता के लिए भी ऐसा कर सकती है। गठबंधन नहीं होने से बीजेपी को लाभ। भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो उसका असर गुजरात और एमपी तक भी पड़ सकता था। फिर भाजपा और गठबंधन के बीच राजस्थान के दक्षिणी अंचल में सीधा मुकाबला होता। भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रभाव क्षेत्र के वोट कांग्रेस को मिलते हैं। गठबंधन नहीं हो पाने के कारण अब वोट नहीं मिल पाएंगे और मुकाबले त्रिकोणीय होंगे। जनजाति वोट बैंक में बिखराव होगा। वहीं बीजेपी को अपना परंपरागत वोट मिलने की पूरी संभावना रहेगी। राजस्थान की सियासत में पिछले 10 सालों में आदिवासी पार्टियों ने वागड़ की सियासत को प्रभावित किया। पहले बीएपी। बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी ने पहली ही बार में अपने 3 प्रत्याशियों को जिताकर आदिवासी इलाके में ताकत को दिखाया। इस पार्टी ने अपने पहले चुनाव में आदिवासी बाहुल्य इलाके में 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। उनमें से 3 ने धमाकेदार जीत दर्ज कराई। वहीं उसके 5 प्रत्याशी ने बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीटों पर बीएपी के राजकुमार रोत ने रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। आसपुर विधानसभा पर भी कब्जा जमा लिया।
वहीं बीएपी के उमेश मीणा ने 28,940 वोटों से जीत हासिल की। वागड़ के बाहर आते हुए मेवाड़ के प्रतापगढ़ की धरियावत सीट भी बीएपी ने हथिया ली। भारतीय आदिवासी पार्टी के थारवचंद ने 83,655 मत प्राप्त कर 6,691 मतों से जीत दर्ज की। हालांकि बीएपी के मोहनलाल रोत को सागवाड़ा सीट पर बीजेपी के नए चेहरे ने चुनाव हरा दिया। बीएपी ने बीते विधानसभा चुनाव में 1.5% मत अर्जित किए। खास बात यह है कि मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से अधिक मत मिले। दोनों ही दलों के कारण इन क्षेत्रों में सर्वाधिक नुकसान कांग्रेस को हुआ। अब पहली बार राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी लोकसभा के चुनावी समर में उतर रही है। यह आदिवासी पार्टी मेवाड़ और वागड़ के इलाकों में दोनों ही प्रमुख दलों के लिए खतरे की घंटी है। समीकरण बिगड़ने तय है। किस प्रमुख दल के कितने बिगड़ेंगे ये चुनाव परिणाम से ही पता चल जाएगा। योगेश शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इसी